हेलो गाइस, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू आरबीसी एंड सीबीएसई क्लासेज। तो जो आज का हमारा जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जो क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसके जो सभी चैप्टर है उनकी जो कंटिन्यू सीरीज चलाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, हम जो सभी चैप्टर है उनका हम रिविजन करेंगे साथ साथ में। ठीक है, और इसी के साथ में अपन क्या करेंगे, जो हमारे आरबीसी के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है 2020 से लेकर 2013 तक, 2020 से लेकर 2013 तक एकदम कंप्लीट, जैसे जैसे हम जिस चैप्टर का अपन जो यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं उसी के पेपर में जितने भी इन पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिवीजन करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, और आपको एकदम सॉल्यूशन एकदम बेस्ट ट्रिक के साथ बताया जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगने वाली है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो चलो हम करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, हम किससे शुरुआत कर रहे हैं, हमारे सांख्यिकी से, स्टैटिक्स से। तो जो हमारी सांख्यिकी, इसको हमने सबसे पहले क्यों लिया है पता है आपको? क्यों? क्योंकि ये जो एकला है जो कितने नंबर का आएगा आपके इस बार, कितने नंबर का आएगा? 15 नंबर का। ध्यान रखना, 15 नंबर मिलने वाले इस एक टॉपिक को यदि आपने क्लियर कर लिया है, कुछ नहीं सिर्फ 4-5 इसमें फॉर्मूले हैं, वो आपको एकदम कंटेस्ट याद करने हैं, एकदम सिंपल बन जाएगा ये टॉपिक। और इसी के साथ आपको कुछ बस कैलकुलेशन आनी चाहिए, इसमें छोटी छोटी गुणा भाग करना आना चाहिए, इसमें एकदम सिंपल हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो ये 15 नंबर का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर का एकला, इससे 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो सोच लो आप, सिर्फ 15 नंबर तो इस टॉपिक से मिल जाएंगे आपको। देखो आपको वैसे पता है पैटर्न तो इस बार आपको चेंज हुआ है पेपर का, तो किस प्रकार के कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के होंगे वो एक बार बता देता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन है आपके जो अवशब्द वाले क्वेश्चन है, तो उसमें से आपको इसमें से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर के। ठीक है, और जो आपके रिक्त स्थान वाला है उसमें आपको 1 नंबर का मिलेगा, 1 ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, रिक्त स्थान वाले में। फिर आपका जो खंड ए है, ठीक है, उसमें आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा और 1 नंबर का मिलेगा। ठीक है, इसके बाद खंड बी है आपका, तो उसमें क्या है, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और 2-2 नंबर के होंगे। 2 क्वेश्चन मिलेंगे और 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, इसके बाद खंड सी है, उसमें आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा, वो कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। कितने नंबर का? 3 नंबर का। और जो लास्ट का आपका जो खंड है उसमें आपके जो बिग क्वेश्चन आएगा उसमें 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको इस टॉपिक में से, और 4 नंबर का होगा। 1 क्वेश्चन ही 4 नंबर का होगा। तो आप टोटल कर सकते हो, देख लो कितने हो गए, 7, 11, 12, 13, 14 और 15। तो इस टॉपिक से अकेले से 15 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। इस एक टॉपिक से 15 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम सिंपल होते हैं, एकदम आपको देखना है, एकदम बस ट्रिक लगानी है, थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखना। मिस्टेक, थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो एकदम कंप्लीटली गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले आप देखते हैं इसमें क्या किस प्रकार के होंगे। छोटे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे उसमें आपको फॉर्मूला पूछ लिया। ठीक है, फॉर्मूला पूछ सकते हैं छोटे क्वेश्चनों में, और जैसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर वालों में से, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 नंबर और 4 नंबर वाले जैसे क्वेश्चन करेंगे, बिग क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले तो याद करने होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले में आपको 1 क्वेश्चन जरूर फॉर्मूले मिलेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमारा जो सबसे पहले इसमें आता है वो क्या आता है, माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने की कितनी ट्रिक होती है हमारे पास? 3। कितनी होती है? 3 ट्रिक होती है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, प्रत्यक्ष विधि से, जिसको हम एक्स बार, जो माध्य होता है उसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट विधि क्या है इसमें हमारी? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई डॉट एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है प्रत्यक्ष विधि का। सेकंड विधि क्या है इसमें? कल्पित विधि। कल्पित विधि से हम क्या कर सकते हैं? माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसका क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, और थर्ड क्या है इसमें? पग विचलन विधि। इसमें क्या फॉर्मूला है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना कि जो माध्य ज्ञात करते हैं वो 3 विधि से ज्ञात करते हैं। जो बिग क्वेश्चन आएगा उसमें या तो नाम दिया होगा, नाम दे देता है ऐसे पग विचलन कल्पित विधि से, तो आपको उसी तरीके से ज्ञात करना है। यदि वो डायरेक्ट आपको पूछ ले कि माध्य, सिर्फ माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, आपको सारणी दे देगा या क्वेश्चन दे देगा, जो भी देगा वो आपको पूछेगा कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपकी चॉइस है आप कौन सी विधि लगाते हो। तो उसमें आपकी चॉइस है कौन सी विधि लगाते हो, प्रत्यक्ष, कल्पित या पग विचलन विधि। ठीक है, एकदम सिंपल है। यदि आप चाहते हो कि इसे करो तो इससे कर लो। यदि आपकी जो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हो। यदि कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हो।
ठीक है, तो करते हैं हम आगे। देखो और क्या फॉर्मूले है हमारे पास, तो वो आपको माध्य के जो 3 फॉर्मूले वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे जो हमारा फॉर्मूला है बहुलक, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, तो बहुलक को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, मोड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड, क्या बोलते हैं, मोड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ये हो गया बहुलक का फॉर्मूला। और जो थर्ड है हमारे पास माध्यिका या माध्यक, ये आपको दे सकता है या तो माध्यिका दे सकता है या माध्यक दे सकता है। तो आपको ज्ञात कैसे करना है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, मीडियन होता है, क्या होता है, मीडियन होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। ये इसके फॉर्मूले हैं बहुलक का और माध्यक का। अब आपको क्या है, ये फॉर्मूलों के अंदर भी आपको पता हो, ये फॉर्मूला तो देखो आप रट भी सकते हो, याद कर सकते हो, लेकिन जो इनके बारे में भी पता होना चाहिए साथ साथ में। ये क्या चीज़ें दी गई है, एफ क्या होता है, सी एफ क्या होता है, F1 क्या होता है। सारणी में यदि आपको ये पहचानने में नहीं आएगा कि F2 कैसे आएगा सारणी के अंदर, L क्या होता है, H क्या होता है, तो आप फॉर्मूले तो कर दोगे सीधा, ठीक है, आप डाल दोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि सी एफ क्या है, तो आप उसको आगे सोल्व नहीं कर सकोगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए साथ साथ में। तो हम अब क्वेश्चन देखो, आपके ये सिर्फ 5 फॉर्मूले हैं, 3 तो वो हो गए माध्य ज्ञात करने के, 2 माध्य का और बहुलक, तो 5 फॉर्मूले टोटल है। आपको ये 5 फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए, ठीक है, एकदम याद होने चाहिए। 500 फॉर्मूले पहले बता रहा हूँ। यदि आपको पूरे 15 नंबर चाहिए इस टॉपिक से, कितने, पूरे 15 नंबर चाहिए, तो आप ये पूरे 5 फॉर्मूले रट लो एकदम से। इनके बारे में एक एक जान लो कि M क्या होता है, L क्या होता है, N/2 CF FH F2 कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, हमारा क्वेश्चन। तो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 2020 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा 2020 में आया हुआ है, और उस 2020 में जो पेपर था उसमें ये 6 नंबर का आया हुआ है। कितने नंबर का, 6 नंबर का आया हुआ है, जिसमें क्या पूछा गया है, माध्य और बहुलक, क्या पूछा गया है, मीन और मोड, ठीक है। माध्य और बहुलक याद करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, 6 नंबर एकदम ईजी मिल जाते। यदि किसी को फॉर्मूला आता है और उसके बारे में पता है कि कौन सी चीज़ क्या होती है, तो एकदम इजी होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप साथ साथ में इसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की। मैंने फॉर्मूले बता दिए, फॉर्मूले अप्लाई करो यहाँ पर, और सारणी बनाओ और एकदम सोल्व करो उसको। तो आपको आंसर बताने हैं कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन नहीं हुए। तो देखो करो आप, साथ साथ में रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, तो आपके एकदम पूरे 15 नंबर मिल जाएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, ये आपने यदि ये वीडियो एकदम ईमानदारी से किया है, इसके क्वेश्चन रफ कॉपी में सोल्व किए हैं एकदम ईमानदारी से, तो आपके पूरे 15 नंबर कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। एकदम फॉर्मूले याद है आपके, तो परीक्षा में 15 नंबर आपके इस टॉपिक से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो देखो इसके आप सारणी बना लो सबसे पहले, ठीक है। सारणी देखो वर्ग है, तो इसको हम वर्ग अंतराल दे देते हैं, वर्ग अंतराल, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, नीचे बना लेते हैं। आपको सोल्व करना है, साथ साथ में रफ कॉपी में आपको सोल्व करना है, ठीक है। मैं नीचे बना लेता हूँ इसके सारणी। तो देखो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल क्या है, हमारा वर्ग, ठीक है। तो इसमें जितने भी मान दिए गए तो वो लिख लो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, ये दिए गए। इसके बाद हम कौन सा बॉक्स बनाते हैं, बारंबारता का। बारंबारता का बनाते हैं, जो हमारे पास क्या है, एफ आई है, क्या है, एफ आई है, ठीक है। तो इसमें मान क्या दिए है, 0 से 10 में 6 है, 10 से 20 में 10, 13, 7 और 4, ठीक है। ये तो हमारे पास दिया हुआ है, ये हमें बोर्ड की जो कॉपी है उसमें भी हमें बनाना है, ठीक है। इसके बाद हमें देखो पूछा क्या है, माध्य और बहुलक, माध्य और बहुलक। तो हमारा जो माध्य का जो फॉर्मूला है, आपको सबसे पहले वो आना चाहिए, माध्य का फॉर्मूला। अब आपको माध्य किस विधि से ज्ञात करनी है, आप या तो प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर सकते हो,
कल्पित विधि से या पग विचलन विधि से ज्ञात कर सकते हो। तो देखो जिसको कैलकुलेशन आती है वो प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर सकता है, और जिसको थोड़ी इजी बनानी है कैलकुलेशन वो पग विचलन से भी कर सकता है, कल्पित विधि से भी कर सकता है, आपकी चॉइस है। तो मैं इससे कर रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा fi डॉट xi अपॉन सिग्मा fi, ठीक है। जो ये सिग्मा होता है इसका मतलब क्या होता है, योग, उस पूरी जो सारणी का क्या है, योग है, जिसमें इसमें दे रखा है सिग्मा fi का, जो हमारे जो fi है यह बारंबारता, तो इसमें क्या है, इस पूरी सारणी का योग है, ठीक है। ये योग करके हमें लिखना है। अब क्या है, इसमें क्या देख रहा है, fi इंटू xi, तो आपको पता होना चाहिए x, देखो fi तो हमारे पास क्या आ गया, बारंबारता वाली सारणी आ गई, लेकिन जो xi होता है वो क्या होता है, ये आपको ज्ञात करना आना चाहिए। यदि आपको पता है, यदि आपने फॉर्मूला कर लिया, यदि आपको ये पता ही नहीं है तो आपको कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आपको पहले बता रहा हूँ। तो आपको पूरा ध्यान रखना है इसमें fi इंटू xi, ठीक है। तो xi क्या होता है इसमें देखो, तो हम xi ज्ञात करेंगे, अब xi ज्ञात करेंगे। तो देखो xi का मतलब होता है मध्यमान ज्ञात करना, जो अंतराल दिए हुए हैं हमें उनका मध्यमान ज्ञात करना। तो इसमें देखो मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो ये क्या है, 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 10, तो 10 में 2 का भाग देंगे 5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, ठीक है। अब देखो इनमें अंतर कितना आता है, कितने तक का है, 10 10 का है, तो इसमें 10 10 जोड़ते जाओ, तो इसमें 10 10 जोड़ोगे तो इसमें क्या कितना हो गया, 25, इसमें जोड़ो 35, इसमें जोड़ो 45, चाहे आप चेक भी कर सकते हो कैसे, 40 और 50 90, 90 में 2 का भाग दिया 45, सही है ना इसमें। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, एकदम इजी तरीके से इसको देखना है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास आ गया xi आ गया, fi आ गया, और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर fi और डॉट xi करवा देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। इन दोनों सारणियों को क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो कराओ, तो देखो ये कितना हो गया, 6 पंजे 30, ये कितना आ गया 150, ये कितना हो गया हमारा 25 50 325, ठीक है। ये कितना हो गया 325, और ये कितना हो गया हमारा 5 24, ठीक है 245, और ये कितना हो गया 180, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करा के उधर लिख देना है, ठीक है। ये इतना हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो अब क्या करना है, हमें सिर्फ इन दोनों का मान ज्ञात करना है, सिग्मा fi, यानी कि सिग्मा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिग्मा fi डॉट xi, ठीक है, यानी कि इनको जोड़ना है, ठीक है। इनको जोड़ना है तो जोड़ो, कितने हो गए ये 0 1 4 5 9 10 11 11 और 4 15 15 8 23 3 और 2 लगी 5 6 7 8 9 930, टोटल कितने हो गए, इसका जो पूरे का योग है वो कितना आ गया 930 आ गया। ऐसे हमें किसका योग करना है, सिग्मा fi का योग करना है। तो इसका योग कितना आएगा देख लो, 10 20 30 40, कितने आ गए 40, ठीक है, पूरा योग आ गया। अब हमें क्या करना है, एकदम सिंपल है, बस इनके मान यहाँ पर रख दो फॉर्मूले में, क्या इनके मान यहाँ पर फॉर्मूले में रख दो। तो देखो फॉर्मूले में रख दो, तो हमारा क्या है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi का मान कितना है हमारे पास 930, कितना है 930, और अपॉन सिग्मा fi का मान कितना है 40, तो 40। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 93/4, और x बार कितना आ जाएगा, अब इसका इसमें बार दे दो तो कितना आएगा 8 12 और 2 5, तो इसका आपको देखो भाग देना आना चाहिए कि 93 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ठीक है। इसका आएगा 23.25 आंसर आएगा, यानी 23.25 आएगा इसका आंसर। तो हमारे पास माध्य कितना आ गया इसका 23.5, देख लो एकदम कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन आया था 2020 में, देख सकते हो एकदम सिंपल था। आपको बस कैलकुलेशन आनी चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यू दे रखी है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ये पता ही नहीं है तो आप कर नहीं सकते। तो देखो xi हमने निकाले, इनको मल्टीप्लाई करा दिया, एकदम सिंपल हो गया। आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो यह आपको बताना है कि कितने का सही रहा है या नहीं रहा, कितनों का बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका यह आप नोट कर लो फटाफट, जिसको भी नोट करना है वो नोट कर लो इसको।
जिसको भी नोट करना है वो नोट कर लो फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। मैं अब बहुलक ज्ञात करूँगा यहाँ पर। देखो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसको पॉज करके, जैसे भी आप जो भी करना चाहो। और आपको साथ साथ में रफ कॉपी में निकालना। अब आप बहुलक निकालो इसका, बहुलक निकाल के आपको तुरंत बताना है कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या रहा आपका। फिर आपको चेक करना है सही रहा कि नहीं रहा, ठीक है। आंसर निकालते आपको कमेंट बॉक्स में देना है, फिर आपको चेक करना है आंसर सही रहा कि गलत रहा, ठीक है। तो चलो हम ज्ञात करते हैं अब क्या, बहुलक। तो बहुलक देखो, पहले आपको क्या होना चाहिए, बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बहुलक इक्वल टू, देखो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, क्या हो गया, इंटू H। ये क्या है हमारे पास, बहुलक का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। आपको बता भी दिया है बहुलक का फॉर्मूला, आपको ये याद होना चाहिए। अब देखो ये कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहले हम देखो सारणी बना लेते हैं पिछले वर्ग की तरह। तो देखो आपको एग्जाम में फिर से नहीं बनानी है सारणी, ठीक है, फिर से नहीं बनानी है सारणी, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो सबसे पहले वही वर्ग अंतराल आएगा हमारा, वर्ग अंतराल। तो इसमें क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, बारंबारता, यानी कि एफ आई आएगी। तो कितना आ जाएगा, इसका कितना दे रखा है, 6, 10, 13, 7 और 4, ठीक है। अब देखो, अब आपको बहुलक में है ना कुछ भी नहीं करना है, बहुलक में क्या है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए L क्या होता है इसमें, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, ठीक है। तो देखो एकदम कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले बारंबारता देखनी है। बहुलक में सबसे पहले आपको बारंबारता देखनी है। इसमें देखना है कि सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, वो क्या होगी, आपकी F1 होगी। जो बारंबारता में सबसे बड़ी कौन सी है, F, ये है 13, तो इसको आप राउंड कर लो, क्या, राउंड कर लो, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्या हो जाएगी आपका F1, ये क्या है F1, ठीक है। इससे जस्ट ऊपर वाली क्या हो जाएगी F0, यानी कि 1 से पहले क्या आता है 0, यानी कि इससे पहले वाली क्या हो जाएगी 0, और इससे सेकंड वाली क्या हो जाएगी F2, यानी कि 1 के बाद क्या आता है 2, तो इससे नीचे वाली क्या हो जाएगी F2। अब देखो हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं, F0 की तो कितनी आ गई 10, F1 की कितनी आ गई 13, F2 की 7, और L क्या होगा, जो हमने अंतराल लिया है उसकी जो सबसे छोटी वाली संख्या है, ठीक है। इसके साथ में वर्ग अंतराल में जो सबसे छोटी है वो, तो इसमें क्या है 30 बड़ा है कि 20 बड़ा है, 30 बड़ा है, हमें क्या लेना है 20, छोटा लेना है इसमें, ठीक है। और क्या बच गया हमारे पास, F1 आ गया टू H देखो H क्या होगा, H होगा इनका अंतर, क्या, इनका अंतर। इसमें अंतर कितने तक का है 10-10 का, कितने तक का 10-10 का, तो अंतर कितने का आएगा 10 का। अब हमारे पास देख लो सब कुछ की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दो और कैलकुलेशन करना है, एकदम कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल, ठीक है। तो देखो L कितना दिया गया है 20 प्लस F1 कितना है हमारे पास 13 माइनस F0 10 और 2 इंटू F1, तो 2 को मैं इंटू ही करवा देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। तो F1 कितना है हमारे पास 13, तो 26 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 13 को तो 26, फिर माइनस F0 कितना है हमारे पास 10, फिर माइनस F2 कितना है 7, ठीक है, और इंटू में क्या है हमारे पास H यानी कि 10। अब इसको आप सोल्व कर लो, तो 20 को ऐसे का ऐसे रहने दो, और प्लस 13 में से 10 गए 3, और 17 माइनस के 17 और 26 में से गए तो 9 आएगा इंटू 10। तो अब इसको आप सोल्व कर लो, इस 20 को तो ऐसे का ऐसे रहने दो, और ये कितना हो गया 30/9। अब देख लो इसमें भाग दो, 9 का इसमें 30 में भाग दो, तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा भाई। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, इसको थोड़ा फॉर्मूला याद रखना आपको, ठीक है। इसको हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, भाग दे लिया होगा, कितना आया देखो 20 प्लस इसमें यदि आप भाग दोगे तो 3.33
3 3 ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी जगह 4 कर लेते हैं। क्या 4, ये आपको नियम बताए हुए है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3.34, तो इसको आप जोड़ दो तो कितना आ गया 23.34। इसका बहुलक कितना आ गया हमारे पास, कैपिटल एम मोड कितना आ गया इसका 23.34 आ गया। देख लो कितना ईजी था, आपको बस कैलकुलेशन आनी चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूले में क्या चीज़ दी गई है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एकदम सिंपल है, हो गया। 2020 में देख लो ये क्वेश्चन आया हुआ था 6 नंबर का। कितने नंबर का, 6 नंबर का आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो आपके यदि 3 नंबर वाले में पूछेगा तो माध्य पूछेगा या बहुलक पूछेगा या माध्य का पूछेगा, एक ही चीज़ पूछेगा, दो चीज़ नहीं पूछेगा। ऐसे 4 नंबर वाले में जो आएगा उसमें या तो माध्य पूछेगा या बहुलक पूछेगा, क्योंकि 4 नंबर वाले में दोनों नहीं पूछेगा, ठीक है, दोनों नहीं करना है, एक ही करना है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका आंसर का, और ठीक है, तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। चलो करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, पेपर 2019 में आया हुआ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो एकदम सेम है। इसमें देखो क्या पूछा गया था 2019 में, क्या पूछा गया था, माध्यिका और बहुलक, यानी कि मीडियन और मोड पूछा गया था। पिछले वाले में क्या था हमारे पास, 2020 में क्या पूछा गया था, माध्य और बहुलक, इसमें माध्यिका और बहुलक पूछा गया है। अब देख लो एकदम वही तरीका है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए क्या चीज़ होती है, और एकदम सिंपल कर लेंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लगाओ और सारणी बनाओ, और आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो हम सबसे पहले माध्यिका का फॉर्मूला लिख लेते हैं, माध्यिका का यानी कि स्मॉल m, ठीक है, मीडियन स्मॉल m लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये हमारे पास क्या आ गया, माध्यिका का फॉर्मूला आ गया। अब हमें सिर्फ ये ज्ञात करना है L क्या होता है, n/2 क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है और H क्या होता है। देखो इसमें F तो आपको पता है बारंबारता होती है, ठीक है, जो n/2 है, n का मतलब जो बारंबारता का टोटल है उसमें 2 का भाग देना है। L हम देख लेंगे, L तो हमने फिर पिछले वाले क्वेश्चन जो हमने बहुलक ज्ञात किया था वैसे ही L आएगी इसमें भी। H इनका अंतराल कितने तक का दिया गया है, ठीक है। अब देखो CF बच गया। अब CF क्या होती है हमारी, यहाँ पर संचय बारंबारता होती है। क्या होती है, संचय बारंबारता, तो वो आपको ज्ञात करनी आनी चाहिए। तो चलो हम सबसे पहले सारणी बना लेते हैं, क्या वो वर्ग अंतराल। तो देखो इसमें क्या है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85 और 85 से 100, ये दी गई है। चलो तो देखते हैं फिर क्या हमारे पास बारंबारता यानी कि FI, तो इसको देखते हैं। ये क्या है, यहाँ पर 6 है, 20, 44, 26, 3 और 1, ठीक है। अब देखो संचय बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं। संचय बारंबारता ज्ञात करना एकदम सिंपल ट्रिक है, सिंपल तरीका है, एकदम कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ देखो सबसे पहले यहाँ जो बारंबारता में दिए गए सबसे पहले उसको ऐसा का ऐसा यहाँ पर उतार लेना है। क्या है 6, तो 6 मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब आपको क्या है इसमें ये जोड़ते हुए चले जाना है। देखो 6 में 20 जोड़ूंगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 26, ठीक है। अब 26 में मैं क्या जोड़ूंगा 44 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 17 आ जाएगा, 17 आएगा। फिर 17 में 26 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 96, और 96 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 99, और 99 में 1 जोड़ूंगा तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। ये हमारी क्या होती है संचय बारंबारता होती है। इस तरीके से हमें संचय बारंबारता क्या करनी, देख लो एकदम इजी है। आपको क्या करना है सिर्फ बारंबारता वाला का जो फर्स्ट है उसको ऐसा कैसा उतारना, फिर उसमें तिरछा करके ये जोड़ते हुए चले जाना है ठेठ तक, ठीक है। 100 आ गया इसका। अब देखो अब हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे n/2,
ठीक है, यानी कि सिग्मा जो n/2 है यानी कि इसका टोटल, ठीक है, सिग्मा एफ आई का टोटल करेंगे। तो इसका टोटल देख लो, हमने चाहे ऐसे कर लो, ऐसे भी तो हमने टोटल ही किया है कि 20 में 6 जोड़े फिर 44 फिर ये टोटल ही तो किया, यानी कि इसका पूरा टोटल कितना आ रहा है 100 ही तो आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है इसका भाई 100 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे n/2 ज्ञात करेंगे, यानी कि n तो कितना आ गया हमारे पास 100, ठीक है, और हम n/2 ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। कितना आ गया 50, ठीक है, आ गया 50। अब देखो, अब हमें बारंबारता में चेक करना है 50 से ठीक छोटी संख्या। तो बारंबारता में 50 से ठीक छोटी संख्या कौन सी है 44 है, ठीक है। तो इस बॉक्स को हम बंद कर लेंगे, इस पूरे को हम बॉक्स में बंद कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है इसमें, जो अब हमारा जो CF आएगा संचय बारंबारता, ठीक है, जो हमें यहाँ पर लेना है CF, वो क्या लेंगे, जो हमारे पास जो बॉक्स में आया है उससे ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, जस्ट ऊपर वाली, यानी कि 26। कितना आ गया 26। और अब हमें क्या ज्ञात करना है एफ क्या होगा, जो हमने यहाँ पर लिया है, जो हमने यहाँ पर लिया है क्या 44। एफ कितना आ गया हमारा 44। एल हम क्या करेंगे, जो बॉक्स वाला है उसमें सबसे छोटी वाली कौन सी है 40, यानी कि 40, ठीक है। एच हमारे पास क्या है यहाँ पर, एच देखो, एच इनका अंतर बताया हुआ है पहले मैंने, इनका अंतर कितना है यहाँ पर देख लो, कितना है 15, ठीक है। अब देख लो आपके पास पूरे मान आ गए, पूरे आ गए एल एफ सी एफ और एच। तो यहाँ पर बस आपको यहाँ पर इनके मान लिखने हैं। तो देखो करते हैं इसको सोल्व। तो m = एल कितना दिया गया है हमारे पास 40 प्लस n/2 कितना है हमारे पास 50, सॉरी इसको सही लिख देता हूँ, कितना है 50, माइनस CF कितना है हमारे पास 26, कितना है 26, और F कितना है हमारे पास 44, कितना है 44, और इंटू H कितना है हमारे पास 15। तो अब इसको सोल्व कर लो, एकदम सिंपल है। 40 प्लस इसमें से 50 में से गया 24/44 इंटू 15। तो देखो ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो देखो इसको हम कर लेते, तो ये कितनी बार आ गया 6, ये 11। तो अब देखो इसको आप कर लो, 40 प्लस 15 को इससे इंटू करा देंगे 90/11। अब 11 का इसमें भाग दे दो, तो 40 प्लस 11 का आप इसमें भाग देखो तो 8 पॉइंट कितनी बार चला जाएगा 18 आएगा क्या, चेक कर लेना इसका, ठीक है 8.18। तो अब आप इसको नोट कर लो, देखो आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको जोड़ देना है। तो 40 प्लस 8.18 कितना हो जाएगा 48.18, ये होगा। ये क्या आ गया इसका मध्य आ गया, मध्य का आ गया क्या इसका, अरे मध्य का आ गया क्या। एकदम इजी है कि नहीं है, एकदम फॉर्मूला आपको याद रखना है, एकदम जो एकदम फॉर्मूले में जो बेसिक चीज़ें दी गई है उनके बारे में सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है। वो आपको पता है कि क्या क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप एकदम इजी से याद कर सकते हो, ठीक है। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके इस बार भी बोर्ड में, तो आपको ये चेक करते हुए चले जाना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आप इसका जो भी करना चाहते हो कर लो, आंसर लिख लो इसका, ठीक है, लिख लिया होगा। चलो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें, क्या दिया गया आगे बहुलक। भाई देखो बहुलक का मैं फिर से नहीं कराऊंगा, ठीक है, आपको प्रैक्टिस तो करनी है ये। तो आप इसका बहुलक ज्ञात करके, क्या बहुलक ज्ञात करके मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है बहुलक का। बहुलक आपको ज्ञात करना है, पहले बता रहा हूँ, और एक कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर मिलने चाहिए इस बहुलक का। यदि जिसको नहीं आता है ये बहुलक ज्ञात करना, तो वो भी मुझे फिर से कमेंट करेगा कि बोल देना कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं है, तो आप बोल सकते हो एकदम फ्री होके कमेंट में, ठीक है। आपको बहुलक ज्ञात ही करना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी ये 15 क्वेश्चन ऐसे फोकट में ऐसे नहीं मिलेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, रफ कॉपी में पेन चलाना पड़ेगा आपको, तब जाकर ये 15 नंबर मिलेंगे। इजी बहुत है, सिर्फ 5 फॉर्मूले वो याद करना है, ध्यान रखना है, सिर्फ 5 फॉर्मूले वो याद करना है, एकदम 15 नंबर मिल जाएंगे इस टॉपिक से आपको फोकट के से। 5 फॉर्मूले और सिर्फ छोटी छोटी बातें याद करनी है इसमें,
और प्रैक्टिस करनी है पेन चलाकर रफ कॉपी में, तब ये जाकर मैथ समझ में आएगी। ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, निम्न बारंबारता, ये 2018 में आया हुआ है। हाँ भाई देखो 2018, देखो मैं जैसे जैसे बोल रहा था कि जिस टॉपिक का रिवीजन कराऊंगा उस टॉपिक के मैं क्या कराऊंगा, जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके सॉल्यूशन करवाऊंगा। उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल के पेपरों में वो सभी मैं करवाऊंगा। ठीक है। तो आप देखो इसमें कौन सा क्वेश्चन है, 2018 में कौन सा क्वेश्चन आया है, एकदम सिंपल है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ऐसा, इसमें 0 से 10 से लेकर 50 तक दे रखी थी, इसमें 20 से 30 दे दिया इस बार। अरे 20 से 30 दे दिया और ये बारंबारता अलग कर दी। इसमें क्या पूछा गया है, वही माध्य और बहुलक, सिर्फ ये पूछता है। माध्य बहुलक ज्ञात कर लो, बहुलक या माध्य का ज्ञात कर लो, या माध्य या माध्य का ज्ञात कर लो। ये दो ही क्वेश्चन, तीन ही है सिर्फ इंपॉर्टेंट। अभी इसमें देखो ये तो नहीं बोला आपको कि पद विचलन विधि से ज्ञात करो, कल्पित विधि से ज्ञात करो, ये नहीं बोला। आपकी इच्छा है, आप चाहो वो यहाँ पर विधि लगा सकते हो माध्य में। ठीक है। बहुलक का आपको फॉर्मूला पता है, आप उससे ज्ञात कर सकते हो। ठीक है। बहुलक नहीं करवाऊंगा, ठीक है, मैं आपको माध्य करवा रहा हूँ। ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें बहुलक मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसमें भी आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है। इसमें भी, और इससे जो फर्स्ट जो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है उसमें भी आपको बहुलक ज्ञात करके ही बताना है। क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि F1 कैसे ज्ञात करते हैं, हम F0 कैसे ज्ञात करते हैं, F2 माध्य का तो एक फॉर्मूले से आप बारंबारता ज्ञात करके कर सकते हो। तो मैं एक बार माध्य बता देता हूँ। तो बहुलक आपका आंसर मिलना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। माध्य फटाफट, अब देखो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको फटाफट समझाऊंगा इसको। देखो वर्ग अंतराल लिख लिया, वर्ग अंतराल, अरे सही हो जा, ये लो आपको समझ में आना चाहिए, बस बोल दिया ना मैंने। ठीक है। तो ये देख लो 20 से 30, 40, 50 से 60, 60 से 70 इतने दे रखी है भाई। ठीक है। फिर क्या है एफ आई बारंबारता, तो एफ आई हम देखते कितना है 4, 28, 42, 20 और 6। ठीक है। इसके बाद हम क्या माध्य ज्ञात करें, तो माध्य का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, अक्स बार हम प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे। किससे? प्रत्यक्ष विधि से। तो क्या हो जाएगा एफ आई डॉट एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है। तो अब हम एक्स आई ज्ञात करेंगे पहले। ठीक है। तो एक्स आई ज्ञात करेंगे तो क्या करते हैं, इनका जो होता है क्या योग योग इनका करके उसमें 2 का भाग दे देते। तो देखो 30 और 20 कितने हो गए 50। तो 50 में अब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 25, और 40 और 70 में 2 का भाग देंगे जोड़ के 70 में तो 35 आएगा। अब देखो मैंने बता रखा है इसमें कितने तक अंतर है 10-10 का, तो इसमें 10-10 जोड़ते जाओ तो ये कितना हो गया 45, 55 और 65। अब देखो अब क्या है मेन चीज़, मैं इस क्वेश्चन में जो समझाना चाहता हूँ ये क्वेश्चन लेके, वो क्या है, वो ये है कि सॉरी गाइस। तो देखो थोड़ी जुकाम सर्दी के कारण हो रखी है। तो देखो हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट फिर से। देखो इसमें जो मैं क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ वो क्या है एफ आई डॉट एक्स आई मेन चीज़। तो आपको ये विधि है कौन सी, प्रत्यक्ष विधि से मैं ज्ञात कर रहा हूँ। ये वो ही बंदा करेगा जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, जिसकी कैलकुलेशन क्या है स्ट्रॉन्ग है प्रत्यक्ष विधि से। यदि जिसको कैलकुलेशन नहीं आती है, जिसको कैलकुलेशन इतने से बड़े आपको यदि गुणा नहीं करना आता, मल्टीप्लाई नहीं होता है आपसे, तो आप कल्पित विधि यूज कर सकते हो, पद विचलन विधि यूज कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन और हैं। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें मुझे कैसे भी करके किसी भी विधि से, ये मैं इसलिए बता रहा था आपको, माध्य समझा रहा था, क्यों, क्योंकि यदि ये नहीं है कि सभी आपको इजी मिलेंगे, ये वही बंदा कर सकता है प्रत्यक्ष विधि से जिसको शॉर्ट ट्रिक यानी कि जो सिंपल करना आता हो, इनको मल्टीप्लाई करना आता हो एकदम इजी तरीके से। ठीक है। जिनकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है वही क्या कर सकता है, प्रत्यक्ष विधि यूज कर सकता है। नहीं तो आपको क्या करनी है, कल्पित विधि और पद विचलन विधि यूज लेनी है। अब वो मुझे आप आंसर में बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे, सॉरी आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे कोई सी भी विधि यूज करके। कैलकुलेटर यूज नहीं लेना घर पर बैठे बैठे। ठीक है। कैलकुलेटर में देख रहे हो फिर गुणा करके बता दिया। ठीक है। आपको रफ कॉपी में चेक करना है, जिस चाहे विधि से कर लेना।
पहले बोल रहा हूँ, है ना। एकदम इजी बनाना है पद विचलन विधि से, ये आपकी चॉइस छोड़ रहा हूँ। मैंने माध्य करवा दिया है, बहुलक के फॉर्मूले पर भी मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया है और माध्यिका के भी करवा दिया। ये मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। आपके पास देख लो 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो इसे फर्स्ट वाला बहुलक ज्ञात करके बताना है, इसमें माध्य और मुझे बहुलक तीनों के आंसर चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें जो अलग चैप्टर होगा उसको हम देखेंगे, जिसमें मैं क्या करवाऊंगा आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में। मैं चाहता हूं आपका जो त्रिकोणमितीय परिमाप वाला है, त्रिकोणमितीय परिमाप वाला, वो मैं आपको करवाऊंगा। अगला जो टॉपिक आएगा इसके मैं और क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ध्यान रखना, इस जो टॉपिक है सांख्यिकी का, इसका अपन क्या एक बार तो रिवीजन ही कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर क्या एक साथ एक एक पेपर करवाऊंगा। 2020 का पूरा कंप्लीट पेपर करवाऊंगा, 2019 का भी। एक बार तो मैं सिर्फ आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, फॉर्मूले एक बार माइंड में ला रहा हूँ, फिर अपन एक साथ पूरा पेपर करेंगे। पूरे जो 30 क्वेश्चन आते थे 2020 में से लेकर 2013 तक के पूरे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं अब इसके बाद, ठीक है, अब करते हैं हम इसके बाद जो हमारा जो लेक्चर होगा, ठीक है, अगला वीडियो आएगा वो किस पर आएगा, त्रिकोणमितीय परिमाप पर। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 11 नंबर यूज होंगे। कितने? 11 नंबर मिलेंगे आपको। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एकदम इजी आएंगे। इसमें भी आपको फॉर्मूले याद करना है, बेस्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ।